फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी योब का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 1 से 4, 6 से 7 तक। योब यह कहने लगा, क्या इस पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन सेना की नौकरी की तरह नहीं? क्या उनके दिन मजदूर के दिनों की तरह नहीं बीतते? क्या वह दास की तरह नहीं जो छाया के लिए तरसता है, मजदूर की तरह जिसे समय पर वेतन नहीं मिलता? मुझे महीनों निराशा में काटना पड़ता है, दुख भरी रातें मेरे भाग्य में लिखी है। शैया पर लेटते ही कहता हूँ, भोर कब होगा? उठते ही सोचता हूँ, संध्या कब आएगी? और मैं संयम काल तक परेशान रहता हूँ। मेरे दिन जुलाहे की भरनी से भी अधिक तेज से गुजर गए और तागा समाप्त हो जाने पर लुप्त हो गए हैं। हे प्रभु, याद रख कि मेरा जीवन एक श्वास मात्र है और मेरी आंखें फिर अच्छे दिन नहीं देखेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, वह दुखियों को दिलासा देता है। प्रभु की स्तुति करो, वह दुखियों को दिलासा देता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। दयालु ईश्वर के भजन गाओ क्योंकि यह हमारे लिए उचित है। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, वह दुखियों को दिलासा देता है। प्रभु की स्तुति करो, वह दुखियों को दिलासा देता है। प्रभु यरूशलेम फिर बनवाता और इस्राएली निर्वासितों को एकत्र कर लेता है। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, वह दुखियों को दिलासा देता है। प्रभु की स्तुति करो, वह दुखियों को दिलासा देता है। वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वह तारों की संख्या निर्धारित करता और प्रत्येक का नाम जानता है। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, वह दुखियों को दिलासा देता है। प्रभु की स्तुति करो, वह दुखियों को दिलासा देता है। हमारा प्रभु महान, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह दिनों को ऊपर उठाता और विधर्मियों को नीचे गिराता है। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, वह दुखियों को दिलासा देता है। प्रभु की स्तुति करो, वह दुखियों को दिलासा देता है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 9, पद संख्याएं 16 से 19, 22 से 23 तक। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। यदि मैं अपनी इच्छा से यह करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता। जो कार्य मुझे सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूँ। तो पुरस्कार पर मेरा क्या दावा है? वह यह है कि मैं बिना कुछ लिए सुसमाचार का प्रचार करता हूँ और सुसमाचार संबंधी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं करता। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैं अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं।
मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल सा बन गया हूँ, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूँ। मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूँ, जिससे किसी न किसी तरह से कुछ लोगों का उद्धार कर सकूँ। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूँ, जिससे मैं भी उसके कृपा दानों का भागी बन जाऊं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 29 से 39 तक। यीशु सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सीमोन और अंद्रियास के घर गए। सीमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बतलाया। यीशु उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अद्भुतग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। यीशु ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अबदूतों को निकाला। वह अबदूतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन यीशु बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करने लगे। सीमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चले, मुझे वहाँ भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूँ। और वह उनके सभागृहों में उपदेश देते हुए और अबदूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पाठों में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। समय की सीमा में हम लोग केवल 1-2 विषयों पर ध्यान देंगे, मनन करेंगे। सबसे पहले हम लोग याद रखें, संत मार्कुस का सुसमाचार तनावपूर्ण स्थिति में युद्ध काल में लिखा गया है। यरूशलेम में और रोम में बहुत समस्याएं थी। प्रभु यीशु में विश्वास करने वालों को बहुत अत्याचार अन्याय सहना पड़ा। यहूदी धर्मी नेताओं से और रोमी शासकों से उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। उन दिनों वे लोग प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए छिप छिप कर प्रार्थना करते थे, मिस्सा बलिदान चढ़ाते थे। इसी संदर्भ से हम लोग इस अध्याय को, इस सुसमाचार को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हम लोगों ने सुना कि यीशु सभागृह से निकलकर सीमोन और अंद्रियास के घर गए। हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं, पुराने जमाने का वह सिनागोग, वह प्रार्थनालय और सीमोन का घर नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। और उनको पता चला, यीशु को पता चला कि सीमोन की सास बुखार में पड़ी हुई है।
भारी रोग तो नहीं है, फिर भी बहुत लाचारी अवस्था में है वो बेचारी। यीशु ने जाकर उसका हाथ पकड़ा और वह उठ बैठी। उसने सेवा सत्कार शुरू किया। आज के पाठ सुनकर कई लोग पूछते हैं कि सीमोन के घर में उसकी सास कैसे आई, और सीमोन के बारे में कोई चर्चा भी नहीं है। संत जेरोम आदिम कलीसिया के एक महापंडित का कहना है, यीशु के साथ देने के पहले ही सीमोन की पत्नी मर चुकी थी और सीमोन के घर में उसकी सास आती थी, क्योंकि सीमोन इधर उधर जाकर यीशु के साथ जाकर प्रेरिताई कार्यक्रम में हाथ बटाते थे। आज के एक बाइबल पंडित का कहना है कि प्रभु यीशु ने सीमोन को अपनी प्रेरिताई कार्य के लिए भेजा था। वह घर में नहीं है और दूर चला गया है, और उसकी पत्नी अकेली। यह सुनकर के उसकी सास ने सोचा कि मैं अपनी बेटी के साथ दूं, सहायता करूं, तो बेचारी आई और वह बुखार में पड़ी रही। जब यीशु ने सुना कि अपने प्रेरित के अनुपस्थिति में उसके घर में सास बुखार में पड़ी हुई है, यीशु ने जाकर उसको चंगा किया। कुछ भी हो, हम इससे सीखते हैं कि प्रभु अपने भक्तों पर ख्याल रखते हैं। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनको चंगा करते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो बाइबल पंडितों के अनुसार जिन यूनानी शब्दों का प्रयोग किया है, उनके अनुसार हम लोग इसको समझने का प्रयास करें। उनका कहना है यीशु ने उस महिला को चंगा किया। उस शब्द का प्रयोग रक्षा में भी किया जाता है। तो रोगों की चंगाई और आत्मा की चंगाई या एक व्यक्ति की मुक्ति, ये सब एक ही शब्द है। तो जब यीशु ने उस महिला को, उस रोगी को चंगा किया, वह एक प्रक्रिया है, एक रहस्य है। यीशु मुक्ति देने वाले हैं, यीशु मुक्ति देने के लिए आए हैं। उनकी चंगाई कार्य भी मुक्ति देने के कार्य है। उसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं कि वह महिला बुखार में पड़ी हुई थी। पंडित लोग हमको समझाते हैं उस बुखार के जो शब्द का प्रयोग, उस महिला की हड्डी में आग जल रही थी। उस महिला की हड्डी में आग है। बुखार या बीमारी का मतलब एक तरह की आग है, वो उसकी हड्डियों में जल रही है। यही तो हम लोगों ने पहले पाठ में सुना है। इस पर हम लोग ध्यान दें, मनन करें। हर एक व्यक्ति के जीवन में, जैसे अय्यूब कहता है, महीनों तक निराशा, कई रातों में दुख, चिंताएं, और बेचारा अय्यूब सोते वक्त कहता है कि सुबह कब आएगा, और सुबह बोलता है कि शाम कब आएगा, और दिन भर दुखी दुखी रहता है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को दुखों से, कष्टों से गुजरना है। कारण क्या है? हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, आदम हेवा ने पाप किया और उसका परिणाम पृथ्वी भी शापित हो गई है। पृथ्वी से कांटे और ऊंट कटारे निकलने लगे। कहने का मतलब आदम हेवा के पाप के कारण, मनुष्य के पापों के कारण यह पृथ्वी भी शापित है। उसके अलावा हम जानते हैं कि हमारे पापों का असर इस पृथ्वी पर, इस प्रकृति पर पड़ने से के अलावा हमारे व्यक्तिगत जीवन में, समाज में पड़ता है। इसलिए संत यूहन्ना अपने पत्र में, पहले पत्र के अध्याय 5:19 में लिखते हैं, हम तो समझते हैं, हम जानते हैं कि हम ईश्वर के
पक्ष में है, हम ईश्वर के हैं, लेकिन समस्त संसार शैतान के वश में है। तो जब संत मार्कुस लिखते हैं कि पेतरुस की सांस की हड्डियों में आग जल रही है, यह आग एक प्रकार का परिणाम है, पाप का परिणाम है। हम लोग देखते हैं हमारे समाज में भी या इतिहास में हम लोग देखें कि राजा हो या लोकतंत्र के जो अधिकारी हो, प्रजातंत्र के अधिकारी हो, राजतंत्र के अधिकारी हो, कोई भी अधिकार मिलने पर वे बहुत सताने लगते। इतिहास को देखिए, राजा महाराजाओं में बहुत कम लोग ईमानदारी से मनुष्य की सेवा करते आए हैं। अधिकार मिलने पर वे दूसरों को दबाकर रखते। तो शक्तिशाली, पावरफुल और पावरलेस, शक्तिशाली और शक्तिहीन, इसी तरह की समस्या चलती रहती है। इन दिनों हम लोग पढ़ते हैं कि सड़कों पर कील बिछाए जाते, क्योंकि अधिकार छोड़ना या नम्र बनना अधिकारियों के लिए आसान नहीं है। तो सामाजिक प्रेशर पड़ता है और साधारण लोग सहते हैं। इसी तरह हम देखते हैं व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में और राष्ट्रीय राजनीतिक जीवन में हम सब इसी तरह पाप के परिणामों के कारण अत्याचार, अन्याय, दुख सहते हैं। अय्यूब तो एक निर्दोष व्यक्ति था। बाइबल पंडितों के अनुसार अय्यूब का ग्रंथ या अय्यूब नामक व्यक्ति यीशु का प्रतीक है। टाइपोलॉजी कहते हैं, पुराने व्यवस्था में जो है वह नए व्यवस्था में पूरा हो गया है। एक ईमानदार व्यक्ति, उसको भी दुख सहना पड़ता है, क्योंकि यह पापमय दुनिया है। शैतान का प्रकोप और उसके कारण हम लोग सबों को सहना पड़ता है। और उस अय्यूब ने प्रभु में विश्वास रखा, भरोसा रखा। आज के पहले पाठ के अंतिम में भी अय्यूब ईश्वर पर भरोसा रखता है, ईश्वर का नाम लेता है, उसी से उसको सांत्वना मिलती है, दूसरे किसी से भी नहीं। और उसी तरह यीशु आए, एक निर्दोष व्यक्ति, यीशु को भी दुख सहना पड़ा। तो पेतरुस की सांस की हड्डियों में जो आग जल रही है, वह आग एक प्रक्रिया है। लेकिन हम लोग याद रखें, यीशु ने उसका हाथ पकड़ा तो वो उठ बैठी, वह उठकर सेवा सत्कार में लग गई। बाइबल पंडितों के अनुसार वह शब्द, यूनानी शब्द डायकोनिया, मनुष्य की सेवा, निस्वार्थ सेवा। तो हम लोग मानते हैं कि यीशु ने उस महिला के अंदर, उसकी हड्डियों में जो आग थी, उस आग को एक दूसरी शक्ति में बदल दी। यीशु ने उस महिला के अंदर जो बुखार, बीमारी की जो अवस्था थी, उसको सेवा की अवस्था में बदल दिया। यह भी एक महान रहस्य है। हम इतिहास में देखते हैं, खुद पौलुस एक अन्याय, अत्याचार करने वाला व्यक्ति था। अपने धर्म के प्रति ईमानदार रहते हुए उसके अंदर जो ऊर्जा, जो आग जल रही थी, यीशु ने उसको बदलकर सेवा, सुसमाचार के प्रचार के लिए बदल दिया। इसलिए हम संत पौलुस के पत्र से सुन रहे थे दूसरे पाठ में, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊंगा। वो उनका चॉइस नहीं है, वो चुनाव नहीं करता है, वो उसके अंदर एक दबाव है, एक प्रेरणा है, एक उत्प्रेरणा है कि मैं सुसमाचार सुनाऊं। सुसमाचार सुनाने के लिए यीशु ने उनको भेजा है। तो इसी तरह यीशु हमारे अंदर जो बीमारी है, बुखार है या पाप की अवस्था है, अन्य सभी तरह की बुराइयों को यीशु हमारे अंदर से
उसको रूपांतरित करते हैं। जैसे पेतरुस की सास ने सेवा शुरू की, हम लोग भी शुरू करते। हम निकिकुरुस नामक एक व्यक्ति के बारे में सुनते हैं। जब मैं युवक था उसके बारे में हम लोगों ने किताबों में पढ़ा। अभी तक वो जीवित है। एक खूंखार व्यक्ति था, अब प्रभु का प्रचार करता है। केरल में मीट आल्बिन नामक एक व्यक्ति है। वो बहुत दारू पीकर बहुतों को मारता पीटता था, बहुतों की हत्या की है। और जिस चाकू से वो हत्या करता था, चाकू लगाने के बाद उस चाकू को वो चाट लेता था। उसको मांस आल्बिन बोलता था। अब उसने सब छोड़कर प्रभु में पश्चाताप करते हुए, प्रभु में विश्वास करते हुए जनसाधारण की सेवा करता है। इसी तरह हर व्यक्ति के अंदर जो बुराई है, यीशु बदलकर पवित्रता में, सेवा की भावना में, सुसमाचार के प्रचार के उत्साह में बदल देते हैं। और इसके अलावा हम याद रखें, इस चमत्कार के बाद बहुत सारे लोग यीशु के पास आने लगे, रोगियों को लेके आने लगे। अबदूतों को यीशु ने निकाला, अनेक रोगियों को चंगा किया। और साथ साथ यीशु प्रार्थना में समय बिताते हैं, अलग जाकर प्रार्थना में समय बिताते हैं। अब जब लोग खोजने लगे, यीशु ने कहा अन्य जगहों पर भी जाना है, सुसमाचार सुनाना है, इसके लिए मैं आया हूं। तो हम इन महान रहस्यों के लिए धन्यवाद देकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम सबों के अंदर जो आग जल रही है, जो बुराई है, जो बीमारी है, उन सबों को प्रभु यीशु वरदानों में बदल दे, कृपा में बदल दे, उत्साह दे हमको, ताकि हम सुसमाचार सुना सके। याद रखें, सारी समस्याओं में, सारे संकटों में, जैसे 2000 साल पहले संत मार्कुस के जमाने में थे, उसी तरह हम सबों के जीवन में, समाज में, परिवारों में संकट है, समस्याएं हैं। यीशु उन सबों का उत्तर देंगे, समाधान करेंगे। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे अंदर जो दुख है, बीमारी है, कष्ट है, उन सबों को तू कृपाओं में बदल दे। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।